जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आज का कार्यक्रम अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा उपासना में एक बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट, उनके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं और वह सोचते हैं कि हम तो ठीक से पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, उल्टा और भी दुख बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वह मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको बता रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आप मेरी बताई हुई बातों को माने या ना माने, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरा कार्य मात्र बताना है, आपको सचेत करना है, वो मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। आजकल एक बहुत ज्यादा फैशन बन गया है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह इस तरह की मूर्तियां भगवान की आने लगी हैं, जो कि आधी मूर्तियां होती है। आधी का मतलब यह है कि वह छाती तक बने होती है, गले तक बनी हुई होती है। जिन मूर्तियों की पेट नहीं होता, टांगे नहीं होती, पैर नहीं होता, मतलब केवल और केवल छाती तक बनी मूर्ति होती है। हाथ होते हैं, गला होता है और छाती होती है, और उस मूर्ति को कहीं पर भी रख सकते हैं। इस तरह की मूर्तियों की कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की मूर्तियां खंडित मूर्तियां कहलाती हैं। वह आधी अधूरी मूर्तियां होती हैं, क्योंकि भगवान का पूरा स्वरूप उन मूर्तियों में नहीं होता, आधा अधूरा होता है। और यह बात आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक तत्व का अपना ही अलग ओरा होता है, ऊर्जा होती है। और जो मूर्ति होती है, चाहे वह यंत्र हो, मूर्ति है, चाहे वह कागज पर बनी हुई फोटो क्यों ना हो, सबका अपना अलग अलग ओरा होता है। और जब खंडित मूर्ति होती है तो वह निगेटिव ऊर्जा उत्पादन करती है। आधी अधूरी मूर्तियां मेरे अनुसार खंडित ही होगी, इसलिए मैं खंडित शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि कार में इस तरह की मूर्तियां लगा लेते हैं, ऑफिस में छोटी छोटी मूर्तियां लगा लेते हैं, जिनका खाली चेहरा होता है, गला होता है, या वह छाती तक मूर्तियां होती हैं। यह सारी गलत हैं। और इसी प्रकार की फोटो भी होती है, वह भी आधी फोटो आ रही हैं। इस प्रकार के भगवान के लोकेट होते हैं कि सिर्फ उनमें फेस, खाली चेहरा दिखाया जाता है। अलग अलग प्रकार की कागज पर भी इस प्रकार की फोटोएं आती हैं और लोग उन्हें अपने पूजा घर में स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जो कि खंडित होती हैं, मतलब अधूरी है, क्योंकि उसमें पूरा स्वरूप नहीं है। इसलिए वह जो ऊर्जा का उत्पादन करेगी वह भी अधूरा होगा। और जब ऊर्जा ही गलत निकलेगी तो हमें परिणाम भी उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। और बहुत सारे लोग इस प्रकार की गलतियां करते हैं, एक ही भगवान की अलग अलग बहुत सारी मूर्तियां, फोटो अपने मंदिर में स्थापित कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे आप हनुमान जी को ले लीजिए या गणेश जी या किसी भी भगवान को ले लीजिए। बहुत सारे लोगों के घर में हनुमान जी की मूर्ति है एक, लेकिन उन्होंने फिर एक नई मूर्ति और स्थापित कर दी, फिर एक नई मूर्ति और स्थापित कर दी। इसी प्रकार से 2-3 मूर्तियां एक ही मंदिर में स्थापित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक भगवान की एक ही मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। और यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी विद्वान व्यक्ति से पूछ सकते हैं, अपने गुरु से पूछ सकते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता था कि जितनी भी इस प्रकार की मूर्तियां हैं, फोटो हैं, जिसमें आधी मूर्तियां बनी होती हैं, गले तक होती है, छाती तक होती हैं, चाहे वह लोकेट हो या किसी भी प्रकार से, आप पूजा में उनका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उनका परिणाम नेगेटिव होता है, आधा अधूरा होता है। अब आप यह सोचिए कि एक भगवान की मूर्ति है, सामने हमारे भगवान का स्वरूप बना हुआ है, चाहे वह कागज पर हो,
चाहे वह मूर्ति हो। अब मूर्ति को हम बीच में से काट दें छाती तक, तो वह मूर्ति खंडित हो जाएगी, टूट जाएगी, और ऊपर की जो बचा हुआ भाग है जिसमें छाती है, मुंह है, हाथ हैं दो, उसकी आप पूजा करने लगे तो यह खंडित हो गई मूर्ति एक तरह से। और यदि आप नई मूर्ति भी इस प्रकार की बनाते हैं जो बाजार में आजकल बेच रहे हैं लोग, वह खंडित मूर्ति ही कहलाएगी। क्योंकि देखिए, व्यापारी लोग हैं, बाजार में मूर्तियां बना रहे हैं, उनका काम है, उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, इस प्रकार की मूर्तियां बनाने से। क्योंकि वह मूर्तियां इसलिए बनाते हैं आदि, क्योंकि वह कहीं पर भी आसानी से रखी जा सकती है। अगर वह पूरी मूर्ति बनाएंगे पैर के साथ में, तो वह एक स्थान पर एकदम से खड़ी नहीं होगी। तो लोगों ने क्या किया है, मूर्तियां बेचने के चक्कर में इस प्रकार की छाती तक बना देते हैं कि जिससे कि वह कहीं पर भी रखी आराम से जा सके, आराम से मूर्ति टिक जाएगी किसी भी स्थान पर। उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि इससे फायदा होगा, लाभ होगा, हानि होगी। उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल अपनी मूर्ति बेचनी है, फोटो बेचनी है, लॉकेट बेचना है। तो जहां तक मेरा ज्ञान था, मेरी जानकारी थी, मैंने आपको बताई। वैसे मैं ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, अपने ज्ञान के अनुसार मैंने आपको जानकारी बताई है। यदि आपका मन करता है तो आप मेरी बात पर अमल कीजिएगा, नहीं तो आपकी अपनी इच्छा की बात है। चाहे आप किसी भी प्रकार से भगवान का भजन, ध्यान, पूजा कीजिए। यदि आप हमसे कुछ साधना संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं पूजा उपासना से संबंधित, तो आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दीजिए। यदि संभव रहा तो मैं वीडियो बना करके सभी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।